हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ब्लू डायमंड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आकाश मिश्रा और हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ पर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी और बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंस को। टेंस मीन्स होता है आपका काल। आपने पढ़ा होगा टेंस काल। और काल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ये काल का मतलब यहाँ पर समय से है। काल मतलब समय। यहाँ पर हम लोग सिर्फ समय की पहचान करेंगे कि कैसा क्या यहाँ पर समय होता है। ठीक, तो टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है समय। तो आपको पता है, अगर हम लोग आज यहाँ पर हैं, मान लीजिए हम हैं यहाँ पर, ठीक, तो हमको अपने समय के आधार पर देखना होगा। तो या तो हमारे पहले का समय होगा या फिर हमारे बाद का समय होगा। तो ये हम लोगों का क्या है, समय की पहचान करने का एक तरीका है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जो हमारा इस समय होता है उसको हम लोग कहते हैं, एक मिनट, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जो अभी चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट। जो निकल चुका है उसको हम लोग कहते हैं पास्ट। और जो आगे आएगा उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर। तो हमने टेंस को 3 भागों में बांट दिया। तो जो निकल गया है वो पास्ट टेंस, क्योंकि टेंस 3 होते हैं। जो चल रहा है वो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, और जो आएगा वो आपका क्या होता है, वो आपका फ्यूचर टेंस होता है। पास्ट टेंस का मतलब होता है हिंदी में भूतकाल, क्योंकि ये निकल चुका है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है आपका वर्तमान काल। तो ये आपका क्या है, वर्तमान काल अभी चल रहा है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। ये भविष्य काल क्या है, भविष्य में भी आना बाकी है। तो प्रेजेंट टेंस। अब हम कहानी शुरू करते हैं। टेंस तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, जो टेंस होता है, टेंस एक आदमी था। टेंस एक आदमी था, ठीक। अब टेंस के 3 लड़के थे। टेंस के कितने लड़के थे? 3 लड़के। तो हम लोग इधर चलेंगे। एक उसका था लड़का, जो पहला लड़का था, उसका नाम था प्रेजेंट टेंस। उसका नाम था प्रेजेंट। एक था आपका दूसरा लड़का, उसका नाम था पास्ट। और एक तीसरा लड़का था, उसका नाम था फ्यूचर। ठीक, तो इसको हमने पूरा नाम दिया। टेंस का लड़का है तो प्रेजेंट बाप का नाम टेंस, पास्ट बाप का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। और फ्यूचर इसके पिताजी का नाम भी क्या हो जाएगा, टेंस। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं कि उनको किसी भी चीज़ को बाप या दादा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर टेंस के 3 लड़के थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कितने लड़के थे? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर हुआ क्या, फिर इनका भी फैमिली बढ़ी। तो फैमिली जब बढ़ी तो इन्होंने क्या दिया, बोले एक ही ख़ानदान के हैं तो इनको नाम दे दो। तो पहले का नाम इन लोगों ने दे दिया इनडिफिनिट। इन्होंने सबके अपने पहले पहले लड़के का नाम क्या रखा, इनडिफिनिट रखा। दूसरे लड़के का नाम सबने क्या रखा, कॉन्टीन्यूअस रखा, NUOS, कॉन्टीन्यूअस रखा। तीसरे का नाम इन लोगों ने क्या रखा, परफेक्ट रखा, परफेक्ट। और चौथे का नाम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस रख दिया, परफेक्ट NUOUS, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस रख दिया। तो ये आपका पहला लड़का था, ये दूसरा लड़का हो गया, ये तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया। 4 के चारों हो गए। तो इनके ऐसे इन्होंने नाम रख दिए। अब हुआ क्या, अब इनकी पहचान कैसे की जाने लगी, तो आगे चलते हैं। जब बोला कि प्रेजेंट टेंस ने कहा इनडेफिनिट से प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, प्रेजेंट
तो पहला टेंस आया आपका प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। हमने कहा भाई साहब तुम्हारे कितने लड़के हैं? तो बोला 4 लड़के हैं। तो बोला कौन कौन से? तो हमने कहा पहला हो गया इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले लड़के का नाम क्या था? इंडेफिनिट। तो यहाँ से पता चला कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा आया, हमने कहा दूसरे के क्या नाम है? बोले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट NUOUS, कंटिन्यूअस टेंस हो गया। फिर हमने कहा अच्छा तीसरे का क्या नाम है? तो बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हमने कहा चौथे का क्या नाम है? तो बोले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट NUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया। फिर क्या हुआ? ये तो प्रेजेंट हो गया। फिर हमने कहा अच्छा पास्ट वालों का क्या नाम है? तो सेम क्या हो गया, इन लोगों ने अपना नाम रखा पास्ट के साथ। तो हमने बोला पहला लड़का, बोले पास्ट इंडेफिनिट, पहले का नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम क्या हो गया? पास्ट NUOUS, कंटिन्यूअस, ई नहीं आएगा लास्ट में यहाँ पर, ठीक। पास्ट NUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर तीसरे का पता किया तो पता चला कि पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो ये हो गया। अब चलते हैं फ्यूचर वाले की तरफ। तो फ्यूचर वाले में क्या हो गया? फिर से पता किया तो फ्यूचर के बारे में पता चला कि फ्यूचर के भी 4 लड़के हैं। फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 लड़के हो गए। कौन कौन से? देखो पहला तो हो गया आपका टेंस में, 1 मिनट, हाँ, पहले का पता किया तो पहले का नाम निकला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरे का नाम पता चला तो क्या था? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, FUTURE, फ्यूचर UOUS, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे का नाम क्या था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथे का नाम क्या था? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट NUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गए अपने 4 पार्ट। अब हम लोग चलते हैं, कुछ पहचान है उनको देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, PRESENT, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा अगर पास्ट टेंस आ जाए, पास्ट टेंस, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। फिर मैंने कहा अगर अच्छा इसकी बात है तो फ्यूचर आ जाए तो फिर क्या करोगे, फ्यूचर टेंस आ जाए तो क्या करोगे। तो हमने कहा अगर लास्ट में आपको है दिख जाए, है
हूँ और हैं ये दिख जाए तो प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर था, थी, थे, या, ई और ए दिख जाए तो पास्ट हो जाएगा। फिर मैंने कहा अगर लास्ट में गा, गी और ये दिख जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट की पहचान क्या है हूँ है दिखेगा। पास्ट टेंस की पहचान क्या था, थी, थे दिखेगा। और फ्यूचर टेंस की पहचान है आपको गा, गी, गे दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा एक चीज़ वो पता कर लो, इनडिफिनिट की पहचान क्या होगी। इनडिफिनिट, तो इनडिफिनिट में आपको ता दिखेगा, ता, ती, ते। अच्छा, हमने कहा कॉन्टिन्यूअस में क्या दिखेगा, तो NUOUS कॉन्टिन्यूअस में दिखेगा आपको रहा, रही और रहे। फिर हमने कहा परफेक्ट में क्या दिखेगा, परफेक्ट में आपको दिखेगा चुका, चुकी और चुके। फिर हमने कहा अच्छा, तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या दिखेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका दिखेगा रहा, रही और रहे, ये दिखेगा। ठीक, तो हमने कहा चलो ठीक है, बात समझ में आई। फिर हमने कहा एक साथ देखो, तो एक साथ कैसे देखेंगे वो देखो। अगर कभी भी आपको ये चीज़ दिख जाए, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। आइए, तो मैंने कहा कभी अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाई पड़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रेजेंट का होता है ता है, ती है, ते हैं। ये क्या होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। फिर आया दूसरा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो हमने कहा क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, फिर हमने कहा अच्छा तीसरा क्या है, तो तीसरा बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर हमने कहा अच्छा लास्ट वाला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पता चला कि इसका हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, और इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। तो ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब चलते हैं अपने पास्ट की तरफ। तो हमने कहा चलो पास्ट चलते हैं। तो पास्ट
इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है ता था, ती थी, ते थे, और इसके बाद या, ई और ये आएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आपका रहा था, रही थी और रहे थे। इसके बाद आपका 3 नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हो जाएगा आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस क्या देगा आपको यहाँ पर, समय देगा, समय। ठीक, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, चलते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा होगा, ता होगा, ती होगी। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हो जाएगा आपका ता होगा, ती होगी, ते होंगे। दूसरा आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फिर इसके बाद लास्ट आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस आपको क्या देगा, समय देगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस और उनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, चलिए मिलते हैं बाद के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।